हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है आर एन एन, recurrent neural networks. So recurrent means which is repetitive in nature. So बार बार जो रिपीट होता है. सो बेसिकली इससे पहले मेरे दो वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में, न्यूरल नेटवर्क्स पार्ट 1 एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अगर आप बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर मॉडल, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क्स एक जनरेशन अहेड था ट्रांसफार्मर के. जैसे चैट जीपीटी में टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफार्मर. सो अगर आप ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो इसके बाद वाला वीडियो है, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन यू नीड टू understand all neural networks basics and the RNN and the LSTM, long short term memory network, because जो इससे पहले जो जिसने RNN की limitations को समझा था. So let's start the RNN. You will be able to understand the RNN and इसकी limitations भी हम लोग देखेंगे. So RNN is in the family of deep learning. डीप लर्निंग का कंसेप्ट है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक, एज आई टोल्ड, एक अम्ब्रेला टर्म. इट्स अ ह्यूज टर्म एंड उसके अंडर आती है मशीन लर्निंग. मशीन स्टैंड्स फॉर द कंप्यूटर्स. हम लोग कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं अपने अपने टेस्ट या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसके अंडर आता है डीप लर्निंग. सो और डीप लर्निंग के अंदर आता है देयर इज अ न्यूरल नेटवर्क्स. So deep learning is the most complex layer, because as per diagram also is visible, that's the innermost layer and of artificial intelligence. And इसको हम thinking layer भी बोलते हैं, because इसको complex इसलिए बोला गया है because it's made up of lot of networks, layers, neurons, because बहुत of the process इसमें होती है. So आज हम देखेंगे neural networks का part 1, because there are many kinds of neural networks. RNN. So RNN uh, is a deep learning model का एक पार्ट है. वन काइंड ऑफ RNN, बट देर आर मेनी काइंड्स ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स, जिसमें होता है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स. और ये जो हमारा डायग्राम है वो बना था इमेज प्रोसेसिंग या पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए. ट्रांसफॉर्मर जो कि प्रेजेंट मॉडल है, जिस पे चैट जीपीटी और अदर एलएलएम्स बेस्ड हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज को बहुत अच्छा प्रोसेस करता है इन अ पैरेलल फॉर्म. मतलब वो डेटा को पैरेलली प्रोसेस करता है. सो बट आरएनएन जो है वो है सीरियल और सीक्वेंशियल वर्ड प्रोसेसिंग. वो सीरियली वर्ड को प्रोसेस करता है, वर्ड और एनी डेटा. सो विल लुक एट द वेरियस फीचर्स ऑफ RNN. धीरे धीरे हम लोग जानेंगे RNN क्या है. देन विल सी द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द RNN इन द फर्दर स्लाइड. सो RNN हैज़ अ न्यूरॉन्स, बिकॉज अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा कि जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है उसमें होते हैं नोड्स, बट दीज आर द नोड्स विथ रेकरेंस मतलब रिपीटेशंस. बार बार एनालाइज करते हैं डेटा को, पुराने डेटा से लिंक करना. ये RNN का मेन एक एज था. सो RNN हैज़ लूप्स, बिकॉज ये लूप में काम करता है, बार बार आई मीन चेक करता है पुराने डेटा को, उससे रिलेशन निकालता है. RNN remembers the previous state or the step. Yeah, sure. And it's a sequential or a serial or a text word processing. Serial word process करता है, serially करता है, मतलब serially data आता है एक sequence में ऐसे. Okay. Then we have RNA has a very important part which has a memory or a hidden layer, is the key feature of the RNN. जो इससे पहले वाले नेटवर्क्स थे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स, उसमें हिडन लेयर्स नहीं थी, बट इसमें हिडन लेयर्स है जो प्रोसेस करती है. वो काइंड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स है. सो इट्स अ बैक प्रोपेगेशन विद टाइम, सेम एज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को बैक प्रोपेगेशन भी कहते हैं, बट with the time t and more. So it's a back propagation loop. So the time series data remembers the previous state, as I said, and are good at finding relation between data and words. So ये relation अच्छा निकालता है. ये कुछ applications से RNN की मैंने नीचे लिख दी है. आपका जो ECG है, voice processing है, sentimental analysis है, speech
स्पीच रिकॉग्निशन है, ये एक बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस रहे हैं। स्टॉक प्राइसेस प्रिडिक्शंस आरएनएन के। सो आरएनएन भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क था, न्यूरल नेटवर्क्स। बट नो डाउट ट्रांसफार्मर के आने के बाद सब वैनिश हो गया, सब रिप्लेस हो गया। So what were the limitations of the previous networks? They were struggling in processing the sequential data. जैसे ये देख रहे हैं ना, डॉग हाँफ रहा है, वो वैसे हाँफ जाते थे अगर उसमें डेटा बहुत ज़्यादा आने लग जाए। सो वाई, लेट्स से टेक वन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल है, द इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लुक एट दिस सेंटेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, सपोज वी जम्बल इट एंड गिव इट टू द आरएनएन मॉडल, या आपने चैट जीपीटी को दिया, बट यहाँ हम आरएनएन की बात कर रहे हैं, आरएनएन की बात कर रहे हैं। सो हमने ये इनपुट दिया, द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड इज इंडियन। सो इनका जो मीनिंग है वो सेम है, सेम मीनिंग है। सो मे बी आरएनएन विल एबल टू टेल, अगर हम पूछेंगे और या चैट जीपीटी से जैसे आप पूछ रहे हैं, आप आरएनएन न्यूरल नेटवर्क से पूछेंगे तो से इट विल बी एबल टू टेल। उसके बाद अगर हम एक और सेंटेंस देते हैं, जंबल सेंटेंस, टीम वर्ल्ड इन इंडिया द बेस्ट क्रिकेट इज। सो ये जंबल हो गया। बट जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स थे ना, जो एफ एन फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स, वो इसको जंबल को सही सेंटेंस में लगा नहीं पाते थे, बिकॉज ये एक रिलेशन नहीं बनाते थे दूसरे सेंटेंस से। मतलब ये प्रीवियस स्टेट को याद नहीं करते थे। सो ये दे कुड नॉट एबल टू प्रिडिक्ट, और पैटर्न मैचिंग में इतने अच्छे नहीं थे। सो दे स्ट्रगल्स विद सिक्वेंशियल डेटा, और अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाए तो ये हाफ ही जाते थे। सो आरएनएन इंट्रोड्यूस हुआ। सो लेट्स सी द बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स में। देन विल सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आरएनएन एंड द बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स। सो आरएनएन में कोई भी न्यूरल नेटवर्क में होता है इनपुट लेयर। एक चीज़ आप नोटिस रखना, जो न्यूरल नेटवर्क्स में होते हैं, जो इनपुट को ना हमेशा लेयर बोलते हैं, लेयर, बिकॉज इट्स नॉट वन इनपुट, देयर आर मेनी और मिलियंस ऑफ इनपुट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लेयर। सो लेयर्स ऑफ इनपुट। सो इसमें होते हैं लेयर ऑफ इनपुट। सो इनपुट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, कुछ भी है, टेक्स्ट, अपना हमारा टेक्स्ट ले लेगा, इमेज ले लेगा, वॉइस ले लेगा, इनपुट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। और इनपुट होगा तो आउटपुट भी होगा। सो देयर इज एन आउटपुट। आउटपुट क्या करता है, फाइनल आउटपुट देता है विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्शन, प्रोबेबिलिटी, पैटर्न मैचिंग, ठीक है। सो दिस इज सेम, ट्रांसफॉर्मर भी यही करता है, एग्जैक्टली सेम, प्रिडिक्शन, प्रोबेबिलिटी एंड पैटर्न मैचिंग। जब आप ट्रांसफॉर्मर मॉडल का वर्किंग पढ़ोगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। चैट जीपीटी भी जो आंसर लाता है, या कोई भी एलएलएम, जेमिनी या डीप सीक, वो आपको पैटर्न प्रिडिक्शन मैचिंग से ही करता है, बिकॉज उसका अपना कोई ब्रेन तो है नहीं, बट वो एक प्रोबेबिलिटी पे प्ले करता है, प्रोबेबिलिटी पे प्ले करता है वो। एंड होती है इसमें एक हिडन लेयर। हिडन लेयर को बोलते हैं मेमोरी लेयर भी बोलते हैं इसको, थॉट प्रोसेस भी बोलते हैं, और इंटरनल लेयर भी बोलते हैं। हिडन लेयर इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये इसका जो प्रोसेस है वो हिडन रहती है, इट्स नॉट विजिबल टू द यूजर। सो बेसिकली जो भी कोई भी एक न्यूरल नेटवर्क होगा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। वन इज इनपुट, सेकंड इज न्यूरल नेटवर्क्स, सॉरी हिडन लेयर, एंड द थर्ड इज आउटपुट लेयर। सो दीज आर द 3 पार्ट्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। सो न्यूरल, बट ये आपस में कनेक्टेड होते हैं वेट से। ऐसे डेटा यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, नेक्स्ट स्लाइड में काफ़ी क्लियर है। और एक वेट होता है, वेट मतलब उस डेटा से उस डेटा को एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेसिकली ऐसा दिखता है एक न्यूरल नेटवर्क्स। सो दे आर द वेट्स। आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये वेट्स है, ये वेट्स है, बट दीज आर डब्ल्यू, ऑल वेट्स आर इक्वल, बट दे आर नॉट इक्वल इन रियलिटी। जो कि आपका डेटा, वो डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है कि आप कितना इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा, किसको हमें कीप रखना है, किसको हमें ज़्यादा वेट देना है। वेट इज़ लाइक अ वेटेज। सो दे आर द सम की टर्म्स ऑफ द नेटवर्क। इसमें होती है नोड्स, दीज आर द सर्कल आर नोड्स, दे आर, और लेयर्स, और उसमें होता लेयर्स होती है, और इसमें होते हैं वेट्स। वेट्स गिव्स वेटेज टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ और एनी अदर डेटा, मतलब ये वेटेज देती है। और उसके बाद होता है मोस्ट कॉमन
AF और होता है इसमें एक्टिवेशन फंक्शंस। एक्टिवेशन फंक्शंस क्या करते हैं कि नेटवर्क को नॉन लीनियर बनाते हैं। अभी हमारा नेटवर्क अगर लीनियर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसमें एक नॉन लीनियरिटी इंड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, with the help of a maths. So they are the most common functions are sigmoid and the softmax. So and जैसे ये there are some others activation functions on the screen, आप देख सकते हैं। और softmax फंक्शन यूज हुआ है ट्रांसफार्मर में। अब जब आप मेरा ट्रांसफार्मर का प्लेलिस्ट में देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। काफ़ी डीपली बनाया मैंने ट्रांसफार्मर का वीडियो। उसके बाद आता है बायस। बायस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट। सो बेसिकली ये एक वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो आरएनएन या किसी भी न्यूरल नेटवर्क्स में रहती है। वैनिशिंग ग्रेडियंट ये होता है कि जैसे कि आपने डेटा दिया यहाँ, तो वो इतने सारे न्यूरल नेटवर्क्स में आइदर वो लॉस्ट हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है या एटेन्यूएट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द वैनिशिंग ग्रेडियंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आगे थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने स्लाइड बनाई है, आप प्लीज़ बी विद मी। सो अभी आपने देखा पिछली वाली स्लाइड में कि दे वर ऑल डब्लूज, बट मैंने यहाँ पे चेंज करके W1 W2 कर दिया है बिकॉज ऑल द वेट्स आर डिफरेंट। हाउ, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। सो एक चिंटू है, बड़ा ही शैतान बच्चा, और उसकी मैडम है रोजी। तो हम वेट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे, वेट्स को आपको बहुत समझ आ जाएगा। तो चिंटू क्या करता है, अपनी मैडम के लिए वेट लाया। तो उसने मैडम ने बोला लेट्स राइट द सेंटेंस, द स्टूडेंट ब्रॉट अ केक फॉर द टीचर एंड इट वैनिश्ड बिफोर द क्लास स्टार्टेड। ओके, आई रिपीट, द स्टूडेंट चिंटू bought a cake for the teacher and it vanished before the class started. So अगर मैं द को हटा दूँ यहाँ पे, ए को हटा दूँ, डी को हटा दूँ, एंड को हटा दूँ, ओके लेट्स, अब ये एक सेंटेंस आने वाला है। So, एक सेंटेंस आया, स्टूडेंट बॉट अ केक फॉर टीचर इट वैनिश बिफोर द क्लास स्टार्टेड। सो अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसका मीनिंग ना रिमेन रहा, कोई भी समझ जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए ग्रामर को भूल जाएं। सो क्या करेगा न्यूरल नेटवर्क्स में, इसको वेट मिलेगा कम, जैसे कि वेट 0, मतलब डी मल्टीप्लाई बाय 0 और क्लोज टू 0, ए मल्टीप्लाई बाय से, इस केस में तो 0 है बिकॉज यहाँ हट गया 0.1 और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखो, फिर से आप देखो, स्टूडेंट वॉट अ केक एंड इट वैनिश्ड बिफोर द क्लास स्टार्टेड। सो इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें क्या है, केक, टीचर, चिंटू, आई मीन स्टूडेंट। हाँ, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वेट। सो इनको वेट देगा ज्यादा, मतलब स्टूडेंट, ये बहुत फनी लग रहा है ये एग्जांपल, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई बाय से समथिंग लाइक कोई भी वैल्यू देगा, ऑटोमेटिकली मशीन ले 4, यहाँ पे 0 थी, यहाँ 4 है। सो दिस विल रिमेन और वो एनहांस होता रहेगा। सो दिस वे दीज आर द वेट्स। वेट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स, उसको स्ट्रेंथफुल करता रहेगा। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। सीक्वेंशियल मीन्स सीक्वेंस में डेटा आ रहा है। एक ट्रांसलेशन का बहुत यूज़ हुआ है, ट्रांसलेशन लाइक एनी लैंग्वेज, गूगल ट्रांसलेशन में बहुत यूज़ हुआ है टू एनी लैंग्वेज, इट कैन बी उर्दू, हिंदी, बांग्ला। और सेंटेंस ऑटो कंप्लीशंस, आप अपने सेंटेंस में लिखते हो, आप अपने फ़ोन पे भी लिखते हो, मोबाइल फ़ोन पे ऑटोमेटिक कीबोर्ड पे आपके पास कुछ आ जाता है। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी लेट मी नो, इतना तो हमने लिखा, बट ये अपने आप आ गया, नीड एनी फर्दर असिस्टेंस या कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ प्रिडिक्टेड बाय द मशीन, विच इज़ बिकॉज अगर आप प्रीवियसली देखें तो मैंने बोला था कि आउटपुट हमारा होता है प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी पे। सो ये ऐसे ही करता है, प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी पे। ओके, अब नेम एंटिटी रिकग्निशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द सीरियल प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि इट्स अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक। लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब जो हमारी भाषा है वो हिंदी है, उसको कंप्यूटर अपनी कोड वर्ड की भाषा में या नंबर्स की भाषा में यूज़ करता है।
उसको प्रोसेस करता है. सो बेसिकली किसी भी सेंटेंस को उसमें लेबल करके इम्पॉर्टेंट पर्सन्स नेम, लोकेशन और प्लेस निकालेगा. दिस कॉल्ड द नेम एंटिटी रिकॉग्निशन. मतलब एक पर्टिकुलर नेम निकाल देगा. सो एक पिक हो जाएगा. So they are the general application: translation, sentence auto completions and name entity recognitions. ठीक है. So basically ये sequential और serial word और text processing करता है. Sequential means in a particular sequence में. जैसे एक sentence है, we human being can understand it refers to the cake. ये इसी sentence में the teacher bought the cake and it, ये सेंटेंस मैंने बहुत यूज़ किया है ट्रांसफार्मर में. आप ट्रांसफार्मर का जब आप वीडियो देखेंगे इसके बाद इसी प्लेलिस्ट में, मस्ट वॉच है वो, मैंने बहुत मेटिकुलसली बनाया है उसको, प्लीज़ वॉच इट. सो क्या होता है कि जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क थे या पुराने नेटवर्क्स थे वो इसको लिंक नहीं कर पा सकते. इट रेफर्स टू द केक. सो वो लॉस्ट हो जाते थे, इन्फॉर्मेशन हमको सही नहीं मिलती थी. लाइक अ चाइनीज़ विस्पर गेम होता है ना, हम एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में कुछ कुछ बोलता है और वो आगे तक याद रहता है सब. सो दिस इज लाइक चाइनीज विस्पर. बट मशीन एल्गोरिदम स्ट्रगल करते हैं. ह्यूमन बीइंग तो अंडरस्टैंड कर जाएगा, बट मशीन एल्गोरिदम स्ट्रगल कर जाएंगे. सो आरएनएन में क्या है कि हर बच्चे को बोला जाता है कि तुम हर आरएनएन रीड्स द वर्ड्स वन बाय वन इन सीक्वेंस लाइक अ चाइल्ड लाउड, और ईच डिपेंड्स अपॉन द मेमोरी ऑफ द प्रीवियस वर्ड. मतलब पुराना वर्ड आपको याद करना पड़ेगा. सो एक रिलेशन बन जाएगा. इट रेफर्स टू द, और वेटेज से, जैसे मैंने बोला वेट से मल्टीप्लाई करके. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. वन टू वन, one to many. This can be asked in the interview also, like because ये एक easy question है, तो sometimes people ask in the interview, tell us, because आजकल बहुत AI के interviews भी हो रहे हैं. Various type of RNNs, many to one and many to many. अभी आपको मैं बताऊंगा एक एक करके कि what are its applications. So first हम देखते हैं one to one. One to one as the name says, एक input होगा एक output होगा. अभी हम टाइम सैंपल्स मतलब इसको टाइम के हिसाब से हम लोग नहीं देख रहे हैं. ये जस्ट अ बेसिक वन. ओके. तो इसमें सिंगल आउटपुट है और सिंगल इनपुट है. सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है. इसको बोलते हैं FFNN. ठीक है. अब हमने इसमें इनपुट दिया कैट सैट ऑन द मैट, सैट मैट ऑन द कैट. इसमें तो एक कंफ्यूज हो जाएगा, बट इसको ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छा कर देगा. बिल्ली चटाई पर बैठी है. ठीक है. और अगर हम इसको फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को इसको देते हैं अपना आरएनएन को, cat sat on the mat, sat mat on the cat. So RNN will remember this and will able to make the output whatever related to this this networks or this sentence. So ये बेसिकली येस और नो सेंटेंस के लिए बहुत अच्छा यूज हो रखा था. लाइक क्लासिफिकेशन स्पैम्स है कि नहीं है, येस नो के लिए बहुत अच्छा है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. बट इसमें हमारा जो इंट्रोड्यूस हो गई थी, लूप्स इंट्रोड्यूस हो गई है आरएनएन में, क्योंकि हम और आगे देखेंगे लूप्स. सो ये रिमेंबर कर रहा था पुराना डेटा भी. तो नेक्स्ट इज मैनी टू वन. मैनी टू वन में क्या होगा, बहुत सारे इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा. सपोज x1, x2, x3 और एक फाइनल आउटपुट होगा xy लिख लेता हूँ, या xz whatever. सो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत यूज़ हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत अच्छी है. सो सेंटिमेंटल एनालिसिस का जेनेरिक नेम है डेटा एनालिसिस. सो बहुत सारा डेटा आ रहा है. आपने अमेजन से फ़ोन लिया, आपने रिव्यू दिया, किसी ने 1 स्टार दिया, किसी ने 2 स्टार दिया, किसी ने 3 स्टार दिया, किसी ने 5 स्टार दिया, और किसी ने कोई रिव्यू दिया भी नहीं. लेजी लाइक मी, सम पीपल आर लेजी, सो दे डोंट गिव रिव्यूज. सो हमारा आउटपुट आएगा, या तो आएगा हैप्पी या न्यूट्रल या सैड. सो this is one application of many to one neural networks. Okay, so please subscribe and hit the bell icon. And then is one to many.
वन टू मैनी बहुत हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई इमेज दे रहे हैं, सपोज लैब ऑफ स्टूपिड्स है मेरा आइकन है, इसमें हमने इमेज दी है और बोला इस इमेज के बारे में बताओ व्हाट दिस इमेज सेज, सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट फॉर्म। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी। सो वन टू मैनी के भी अपने अपने एप्लीकेशंस है। ओनली वन इनपुट एंड मैनी आउटपुट एज डिस्क्राइब इन द इमेज। देन उसके बाद आया मैनी टू मैनी। ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन में बहुत यूज़ हो रहा है मैनी टू मैनी। मतलब कोई भी लैंग्वेज, गूगल बहुत यूज़ करा गूगल ट्रांसलेशन में मैनी टू मैनी न्यूरल नेटवर्क्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे न्यूरल नेटवर्क्स विदाउट एनी टाइम सीक्वेंस या टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। हम इसके मैथ्स की तरफ जाएंगे विच इज़ ईजी, डोंट वरी अगर आपको मैथ्स आता भी नहीं है। So timestamps is basically we will look at the inputs with respect to the time. This is called the timestamp. So time sequence की तरह तक जाएंगे। So let's see, पहले हम एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क देखेंगे, फिर उसे रोल ऑन कर देंगे, जो कि यहाँ डायग्राम में भी बना हुआ है। So बेसिकली क्या है कि इसमें क्या होगा कि एक इनपुट होगा x t विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक आउटपुट होगा y t विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक हिडन स्टेट होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एच टी। ओके, यहाँ मैंने बनाया इधर हाथ से इसका। सो अब हम इसे रोल ऑन करते हैं अगर, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क इज नॉट वन, इट्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल नेटवर्क्स। सो दिस इज एच, सपोज एक्स टी इज द इनपुट स्टेट, वाई टी इज द आउटपुट फॉर द फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट सीक्वेंशियल इनपुट, रिमेंबर फर्स्ट सीक्वेंशियल इनपुट। उसके बाद देन उसका एक प्रीवियस स्टेट था x माइनस टी माइनस वन, वाई टी माइनस वन, ओके, x टी माइनस टू उससे एक पहले वाला, एंड y टी माइनस टू। ओके, सो प्रेजेंट, प्रीवियस और उससे पुरानी प्रीवियस। सो बेसिकली इसमें एक लूप इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, और एक फंक्शन आया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच टी, तो एच टी है इसका प्रीवियस और एस टी वन है इसका प्रीवियस हिडन स्टेट। ये इसको रिमेंबर कर रहा है, जो कि इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है। ये थोड़ा गंदा हो गया, बट हिडन इज एन इंटरनल स्टेट। सो एक फीडबैक या लूप इंट्रोड्यूस हुई है, ऑलराइट। सो हियर इट्स मोर क्लियर। सो एक्स टी इज इनपुट, वाई टी इज आउटपुट, एंड दीज आर द इनपुट आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम स्टैम्प। सो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है ये, वाई टी इज इक्वल टू, पहले आप इसकी इक्वेशंस देखिए छोटे वाले की, इज वाई टी इज इक्वल टू, वाई टी इज आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू टी, यहाँ पे वेट भी है, वेट मल्टीप्लाई बाय दी हिडन फंक्शन एच टी, और प्लस एक कांस्टेंट जिसे हमने बोला बायस, सी इज इक्वल टू बायस, बायस को कांस्टेंट बोला हमने, ठीक है। ये सिग्मा इसमें इसने इंट्रोड्यूस हुआ है। सिग्मा इज द एक्टिवेशन फंक्शन विच एड्स द नॉन लिनियरिटी टू द नेटवर्क, सो दैट द नेटवर्क कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स पैटर्न। अब हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशंस देखें तो एस टी, कोई भी न्यूरल नेटवर्क में सिग्मा एक एक्टिवेशन फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसको एक इक्वालिटी या नॉन लिनियरिटी की तरफ लेके जाता है, और एक बायस भी इंट्रोड्यूस होता है। बायस उसको एक एज देता है नेटवर्क को, जिससे सिग्नल लॉस्ट ना हो, उसका डेटा लॉस्ट ना हो। सो सिग्मा डब्ल्यू टी एक्स टी, इसके लिए डब्ल्यू टी एक्स टी, एंड डब्ल्यू एच इज टी माइनस वन, मतलब इससे पहले वाला, प्लस बायस। So these are the weight matrices, these are the current input, these are the previous hidden state, and sigma is the activation function. So like this, okay. So basically ये एक स्टेट है, टाइम में एक उससे पहले वाली स्टेट है, प्रीवियस स्टेट, और ऐसे 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 डब्ल्यू एच टी माइनस एन बन जाएगा, ठीक है। एंड बी इज द बायस। बायस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिवेशन फंक्शंस। मैंने मेरा आप न्यूरल नेटवर्क्स पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सिग्मा इज द एक्टिवेशन फंक्शन। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस, वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस, बट आरएनएन में जनरली सिग्मॉइड यूज होता है,
ये दिख रहा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट। RNN इज अ फीड फॉरवर्ड प्लस बैक प्रोपेगेशन। RNN में सिर्फ एक ये लूप आई है, बैक प्रोपेगेशन। कैन यू सी द लूप? सो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स जो कि जिसमें इनपुट आउटपुट था प्लस लूप्स आर कॉल्ड दी RNN. Then there are the limitations. As I told in the beginning of the slide, vanishing gradient is a big problem of RNNs and any other neural networks. Although vanishing gradient is a very deep subject, but मैंने यहाँ थोड़ा सा 2 स्लाइड में समझाने की कोशिश करी। वैनिशिंग ग्रेडियंट में क्या होता है कि देयर इज अ इनपुट, देयर इज अ आउटपुट, बट जो हम इनपुट करते हैं वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता। सो एक एरर जनरेट हो जाता है। एरर को हम लोग कॉस्ट भी बोलते हैं, लॉस भी बोलते हैं और एरर भी बोलते हैं। एक्चुअल आउटपुट जो आना चाहिए माइनस प्रिडिक्टेड आउटपुट इज द लॉस, या लॉस फंक्शन भी बोलते हैं। सो ऐसे एरर जनरेट हो जाते हैं हमारे। आपको दिख रहे हैं सारे नेटवर्क्स में, ये दीज आर द एरर्स। सारे एरर्स जनरेट हो गए हमारे बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट से हिसाब से। सो बेसिकली क्या करता है वैनिशिंग ग्रेडियंट, ये इसको रिड्यूस करने के लिए, और हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। आपने पीछे देखा था ना स्टूडेंट का एग्जांपल जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इसमें क्या करता है, बेस्ड ऑन द एरर, जो हमारा ग्रेडियंट फॉर्मूला है, ये ग्रेडियंट लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज अ लॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेट। सो इसके हिसाब से वो वेट्स को अपडेट करता है और एक नेटवर्क को पुश देता है। सो मीन्स जितना लॉस में चेंज होगा उतना ग्रेडियंट में चेंज होगा, और एक गेस वर्क से हम हमारा डेटा को एनहांस करता है। सो वेरियस टाइप ऑफ RNN क्या होते हैं? स्टैंडर्ड RNN जो आपने देखा, बायडायरेक्शनल RNN जो जिसमें 2 लूप्स थी, LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड गेटेड रिकरेंट यूनिट्स। सो ये हैं, दे आर वेरियस काइंड्स ऑफ LLM, बट इनका फंक्शंस यही रहा सबका, ECG, स्पीच रिकॉग्निशन, स्टॉक प्रेडिक्शन एक्सेट्रा। एंड इनकोडर डिकोडर RNN। इनकोडर डिकोडर RNN था अ स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है, स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मर। इस पे ही बिकॉज वो न्यूरल नेटवर्क्स तो है ही, बट उसको हम इनकोडर और डिकोडर की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। आप जब ट्रांसफॉर्मर मॉडल का वीडियो देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ वॉच इट एंड गिव मी सम रिव्यूज़ कि कैसा बना है, और इसके भी रिव्यूज़ दीजिए, प्लीज़ कमेंट्स दीजिए, सो दैट मुझे पता चलेगा क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैव टू मेड इट इन दीज वीडियोज़, या आपको कैसा लग रहा है। सो लिमिटेशंस ऑफ RNN है बिकॉज ऑफ सीक्वेंशियल नेचर, इसकी ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो है। बिकॉज डेटा जब बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स में जाएगा तो RNN विल स्ट्रगल। ऑलरेडी RNN वैनिश हो चुका है या ऑब्सोलीट हो चुका है बिकॉज ट्रांसफॉर्मर इनकोडर डिकोडर मॉडल्स ने इसको ओवरकम कर दिया है, और वो पैरेलली डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो बहुत फास्ट हैं। और जो स्टैंडर्ड RMN में है, अगर हम बहुत सारा डेटा देते हैं, जैसे अभी ChatGPT कैन हैंडल अप टू like 500 words of data at the same time and can summarize and can tell the answers from that, but RNN की sequential nature की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। सो अब आ रहा है हमारा ट्रांसफॉर्मर जो नेक्स्ट वीडियो है, प्लीज वॉच इट। इट्स अ रेवोल्यूशन, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द न्यूरल नेटवर्क्स, नॉट बेस्ड ऑन द हिडन लेयर्स, it based on the attention models and encoder decoder framework. So please watch it and hope you like this video, and कुछ अगर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी वीडियो आप चाहते हैं, तो प्लीज़ comment me and I will help you to make that video, and I will try to help you as soon as possible. And don't forget to download this video from the Google Drive of this, and it's free and there is no password. Bye bye and have a nice day.